वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इन 2026। नंबर 1, बिल्ड योर फाउंडेशन। एक नीश रखो, डिसाइड कर लो। आई नो बहुत कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं नीश रखिए, कोई कहते हैं नीश मत रखो, पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि नीश होना इंपॉर्टेंट है। मान लो एक क्रिएटर है जो आज ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो बना दी, कल उन्होंने गेट रेडी विथ मी बना दिया, उसके बाद उन्होंने कोई रेसिपी बता दी, उन्होंने फिर कोई जिम वर्कआउट बता दिया, उसके बाद उन्होंने कोई मूवी रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद उन्होंने कोई फैशन से रिलेटेड कर दिया, फिर डे इन माई लाइफ कर लिया। अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, हर दिन पोस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा है, जैसे भी पोस्ट हो रहा है, ठीक है। एक ये क्रिएटर है एंड जो दूसरा क्रिएटर है उनका फिटनेस नीश है, उसमें उन्होंने सब नीशेस बनाए हुए हैं। जैसे कि आज उन्होंने बता दिया कि ये वर्कआउट गलत है, इसका सही तरीका ये है। दूसरे दिन उन्होंने बता दिया कि वेट लॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तीसरे दिन उन्होंने कोई एक रेसिपी बता दी। चौथे दिन उन्होंने बता दिया कि इस चीज़ से ये न्यूट्रिशन मिलता है, इससे इतना प्रोटीन आपको मिलेगा। फिफ्थ डे उन्होंने कुछ जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड बता दिया। तो उनका जो नीश है वो फिटनेस है एंड उसमें उन्होंने सब नीशेस बनाए हैं। अब मुझे बताओ, जब मैं बात कर रही हूँ कि यार फिटनेस से रिलेटेड ना मुझे कुछ ये चीज़ सीखनी है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन सा क्रिएटर आएगा? ये जिन्होंने 10 वीडियोस में से एक जिम की वीडियो बनाई थी, या ये जो जिम से रिलेटेड ही सब नीशेस है एंड उससे ही रिलेटेड उनका कंटेंट बनता है? मैं इनको याद रखूंगी, मैं इनके पास जाऊंगी, इनके पेज को चेक करूंगी, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बडिंग क्रिएटर है जिनको फिल्मिंग या एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, मैं चाहूँगी कि उनके दिमाग में मैं आऊँ, मैं चाहूँगी कि कोई मुझे उस तरीके से पहचाने, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक नीश दे रही हूँ एंड उसमें ही मेरे काफ़ी सब नीशेस आ जाते हैं। तो ये इजी होता है लोगों को समझना कि वो आपके पेज पे जाएंगे, देन दे विल नो कि ओके दिस इज़ फॉर मी, ये कंटेंट मेरे लिए है, तो वो आपको फॉलो करेंगे या आपके पेज को और देखेंगे, लोगों तक भेजेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर मैं ट्रैवल से रिलेटेड बात करती हूँ, अगर आपको कुछ कहीं घूमने जाना है, एक बजट में जाना है, तो आप किसी क्रिएटर के नाम आपके दिमाग में पहले से आ जाएगा, है ना, कि मैं इनके पेज पे जाके चेक कर लेती हूँ, ये अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं। या कोई एक पेज है जो सिर्फ मूवी रिकमेंडेशंस देते हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता आज क्या देखना है, तो मैं जाऊँगी, मुझे मालूम है कि ये क्रिएटर है, ये पेज है, मुझे बस यहाँ जाना है एंड मुझे मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी जो होती है ना, वो हेल्प करती है आपकी ऑडियंस को समझने में कि ये पेज मेरे लिए है, ये पेज मेरे लिए नहीं है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका नीश डिसाइडेड होना चाहिए। शुरू में हाँ ज़रूरी नहीं है कि एक नीश के साथ ही आप शुरू करो, 2 नीश के साथ शुरू कर लो, ट्रैवल एंड फिटनेस कर लो, पर उसको मिक्स करते रहो सो दैट वो अलाइन हो। नंबर 2, यूज़ अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, बैकग्राउंड थोड़ा साफ हो, कुछ ज़्यादा कुछ ना हो, सिर्फ आप हो, आपका फेस दिख रहा हो। अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो आपका फेस दिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक बिजनेस पेज है तो आपका लोगो जो है वो हाई क्वालिटी क्लियर होना चाहिए ताकि वो दिखे, सो दैट लोग जो है इंस्टेंटली आपको रिकग्नाइज कर ले आपके फोटो से या आपके लोगो से। कोई भी ब्लर फोटो मत डालना, कोई भी ऐसी फोटो मत डालना जिसमें ग्रुप में 4-5 लोग हैं, एक आप दिख रहे हो छोटे से, या आपने चश्मा पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, आपका फेस नहीं दिख रहा, या फिर लोगों की एकदम क्वालिटी जो है एकदम ख़राब क्वालिटी, लो क्वालिटी है, ब्लर है, एकदम छोटी सी करी हुई है, तो ऐसे फोटोज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 ये है आपका, जैसे नीश डिसाइड हो गया है, प्रोफाइल पिक्चर ठीक कर लीजिए। नंबर 3, यूज़र नेम। आपका यूज़र नेम जो है वो cuteboy_47, प्रिंसेस सोल XYZ, रॉकस्टार ABC, ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, लोग याद नहीं रख पाएंगे। Your username should either be your full name, your creator name or your business name. Just make sure it is simple, searchable and professional. But ये important है because you want people to remember you and be able to find you. हमें उनका काम आसान करना है कि वो Instagram खोलते ही स्वाति द्विवेदी टाइप करेंगे, मेरा पेज आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती लेंस फिल्मिंग पता नहीं क्या क्या करके कुछ याद, अजीब सा बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड लिख दूंगी तो नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए आपको काम आसान बनाना है एंड लोगों को सर्च कर पाएँ, याद रख पाएँ, ऐसा नाम होना चाहिए। नंबर 4, क्लीन अप योर बायो। बहुत सारी अनशन चीज़ें नहीं लिखनी है, कोई कोटेशन नहीं लिखना है, कोई गाने के लिरिक्स नहीं लिखने हैं। योर बायो शुड क्लियरली आंसर 3 थिंग्स: हु आर यू, व्हाट यू डू एंड व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। ठीक है, ये आंसर कर देगा आपका बायो, काम आसान हो जाएगा। जैसे मेरा बायो देखेंगे तो मैंने सिंपली लिखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर, लेट्स गेट बेटर एट कॉन्टेंट टुगेदर। मैंने अपना email ID दे दिया है, मैंने अपना लोकेशन दे दिया है, सिंपल प्लेन ईजी टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बनाती हूँ, आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं एंड आप मुझे क्यों फॉलो करेंगे। तो ये मैंने आंसर कर दिया। एंड नंबर 5, फिक्स योर लिंक इन बायो। यहाँ पे इफ़ यू कैन सी मैंने सिर्फ एक लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक दिया है। आपको भी अपने बायो में सिर्फ एक लिंक देना है जहाँ आप लोगों को चाहते हैं कि पहुँचें। अगर आप 10 लिंक दे देंगे, इतने सारे ऑप्शंस होंगे, एक पे भी कोई क्लिक नहीं करेगा। इससे अच्छा है सिर्फ एक ऑप्शन दीजिए, इस पेज के अलावा कोई अगर कहीं जाए तो वो कहाँ जाए, आप बस वो पेज दे रहे हैं।
या तो आपका वेबसाइट का लिंक हो सकता है, आपके यूट्यूब का लिंक हो सकता है, आपके कोई फ्री प्रोडक्ट का लिंक हो सकता है, आपके किसी फिटनेस प्लान का लिंक हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई एक फॉर्म हो सकता है, आपका व्हाट्सअप चैनल हो सकता है, आपका कोर्स हो सकता है, कोई PDF हो सकता है, कोई भी एक चीज़। हमें सिर्फ एक ऑप्शन देना है, उस पर चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों के क्लिक करके वहाँ तक पहुँचने के, ठीक है। तो 10 लिंक नहीं डालने हैं, जस्ट 1 लिंक। नंबर 6, डिसाइड योर पोस्टिंग शेड्यूल प्रैक्टिकली। जस्ट बिकॉज समबडी ऑन द इंटरनेट सेड कि 3 बार वीडियोस डालोगे तो ग्रो हो जाओगे, या आपने आज जोश में सोच लिया कि मैं 3 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी, एडिट करूंगी, डाल दूंगी, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद आप बर्नआउट फील करेंगे, आपके पास आइडियाज़ नहीं बचेंगे, आप पोस्ट ही नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कितनी आपकी कैपेसिटी है, आपकी रूटीन में कितना आप टाइम निकाल सकते हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिकली ही सोचो। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं 3-4 वीडियोस हफ्ते में डाल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा रूटीन है, मेरा एक रिदम है, मुझे पता है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। आपका नहीं है, आपका पूरा हफ्ता बिजी है, आप सिर्फ वीकेंड पे फ्री हो, तो आप मेरा सुन के मत डिसाइड करो कि मैं 4 दिन 5 दिन डालूंगी वीडियो। आप अपना देखो कि मैं सिर्फ सैटरडे संडे काम कर सकती हूँ, तो मैं कितने वीडियोज़ एडिट कर सकती हूँ, कितने वीडियोज़ लिख सकती हूँ, कितने वीडियोज़ पोस्ट कर सकती हूँ। तो अपने हिसाब से उसको करो एंड देन स्टे कंसिस्टेंट विद दैट नंबर। ये मैं हर बार ही बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप हफ्ते में 4 वीडियोस डालना चाहते हो तो 4 डालिए, पर वो 4 मेक श्योर कि हफ्ते में डाल रहे हो आप। एंड आई वुड सजेस्ट अगर आप डेज को ब्लॉक कर दें कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे मेरी वीडियोस जाएंगी, तो इससे आप थोड़े से सिस्टमैटिकली काम करने लगते हैं एंड डिसिप्लिन रहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कहीं लिखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मंडे को पोस्ट करोगे तो ग्रो करोगे, संडे को करोगे तो ग्रो करोगे, ऐसा मैं नहीं कुछ कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये आपके दिमाग के लिए अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई भी डे दे दो, कोई भी स्पेसिफिक डे दे दो, आप अपने हिसाब से देख लो कि वीकेंड पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है, मैं ज़्यादा टाइम मेरे पास वीकेंड पे ही होता है, तो ठीक है वीकेंड पे ही पोस्ट करो। पर अपने आप को अगर वो फिक्स कर दोगे ना टाइम, तो आप बस डिसिप्लिन रहोगे एंड एक सिस्टम के साथ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। बट बस अपने हिसाब से प्रैक्टिकली सोच लो कि कब मुझे पोस्ट करना है। Now just to help you plan better, 3 मोड दे देती हूँ, ईजी मोड, मॉडरेट मोड एंड हार्ड मोड। ईजी मोड इज़ कि आप हफ्ते में 3 वीडियोस डालेंगे, मॉडरेट मोड इज़ कि आप हफ्ते में 5 वीडियोस डालेंगे, एंड हार्ड मोड इज़ कि आप हर दिन 7 डेज वीडियोस डाल रहे हैं। अब इसमें से आप देख लो कि आप अभी क्या फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंटली। नंबर 7, गिव टाइम टू योर स्क्रिप्ट। आई नो मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं वो इसी पे ही अटक जाते हैं कि अच्छे से कंटेंट को प्लान नहीं कर पाते हैं एंड देन कैमरा ऑन करते हैं और फिर कुछ भी चल रहा है, कहीं भी बात हो रही है एंड देन एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आता, खुद को भी मज़ा नहीं आता, फिर लोगों को भी नहीं मज़ा आता है, वो दिख जाता है वीडियो में। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा प्लान होना चाहिए। मैंने स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, एंड मैंने हुक से रिलेटेड भी बात करी है, तो वो आप चेक कर सकते हो। ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसमें 3 सेकंड्स जो हैं आपके शुरू के वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका जो 3 सेकंड्स होगा उसमें ट्राई करना ऑडियो, विजुअल एंड टेक्स्ट हुक डाल सको, एंड कैसे उसको और बेटर कर सकते हैं वो सारा डिटेल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना। नंबर 8, स्टार्ट फिल्मिंग विथ व्हाट यू हैव। प्लीज़ डोंट वेट कि परफेक्ट कैमरे के साथ ही मैं शूट करूँगी, नॉर्मल फ़ोन के साथ शुरू करो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक सस्ता सा कोई सा भी एक ट्राइपॉड ले लो जो कि स्टेबल हो, एक माइक ले लो जिसमें आवाज़ जो है वो आ जाए कि इतने शोर में थोड़ी आवाज़ आ जाए। माइक नहीं भी है, ट्राइपॉड नहीं भी है, तो आप मेरे पूरे कंटेंट जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैंने भरा हुआ है ना कि कैसे बिना ट्राइपॉड के आप शूट कर सकते हो, मैंने बहुत सारे हैक्स शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देख लेना। बहुत इजी तरीके हैं, बस फ़ोन को रखो, नोटबुक रखो और अपना रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। अगर माइक अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, खिड़की, पंखे सब कुछ बंद कर दो, शांत रूम में बैठ के बात करो, थोड़ा सा लाउडली बात करना, आपके फ़ोन का माइक भी काफ़ी है। नंबर 9, एडिट योर वीडियो प्रॉपर्ली। अब हमने शूट कर लिया है, अब एडिट के टाइम पे मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत आपको हाई फाई एडिटिंग आनी चाहिए, बस एडिटिंग में सिंपल चीज़ें करना है, ओवरवेल्म नहीं होना है। सबसे पहले सारे जो पॉजेज हैं उनको रिमूव कर दो, सारे जो फ्लफ वर्ड्स हैं, फिलर्स वर्ड्स हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हो, आपने फिर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी है, फिर बोल रहे हो, बाल ठीक कर रहे हो, फिर बोलने जा रहे हो, खांसी आ गई है, छींक आ गई है, कोई आ गया है, पानी पी रहे हो, वो सारी चीज़ें हटा दो अगर वो आपके कंटेंट का पार्ट नहीं है तो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हटाओ। टेक्स्ट ऐड करो। आपके एडिटिंग ऐप में ऑटो जनरेट कैप्शन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपने अगर इंग्लिश में बात करी है तो सारा कुछ खुद जनरेट हो जाएगा। आप फॉन्ट और वो सब चेंज कर सकते हो, मैंने ट्यूटोरियल भी दिया है आपको, वो भी चेक कर लेना। अगर ऑटो जनरेट नहीं हो रही है, आपकी कैप्शन लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट शुरू के 10 सेकंड 15 सेकंड जो है मैनुअली आप टाइप कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना बड़ा होता नहीं है, 40-50 सेकंड का होता है। मैं आज भी मोस्टली वीडियोस जो हैं जिसमें मुझे अपने तरीके से कुछ करना होता है, मुझे नहीं मिलता है एडिटिंग ऐप में वो फीचर, तो मैं खुद से मैनुअली टाइप करके ही करती हूँ। इतना टाइम नहीं लगता है, आदत हो जाती है, समझ आ जाता है, थोड़ी फ्रीडम आपको ज़्यादा मिल जाती है व्हेन मैनुअली आप अपना एडजस्ट करते हो टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज़ की, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो।
बट मेक श्योर कि टेक्स्ट ऐड कर रहे हो एटलीस्ट शुरू के 3 सेकंड्स में तो ज़रूर, क्योंकि लोग म्यूट पे देखते हैं तो अच्छा रहेगा कि अगर वो विजुअली टेक्स्ट भी देख पाएँ तो वीडियो देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने वीडियो को थोड़ा डेकोरेट करो बी रोल्स के साथ, इमेजेस के साथ, स्क्रीनशॉट्स डालो, साउंड इफेक्ट्स ऐड करो, बस ये सारी चीज़ें करनी है हमें, इतने से वीडियो अच्छी हो जाती है। एंड नंबर 10, अपलोड स्ट्रैटेजिकली। जब आप कैप्शन लिख रहे हैं उस कैप्शन में ट्राई करो कि थोड़े कीवर्ड्स ऐड हो सके, वीडियो किस बारे में है उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना। हैशटैग्स नहीं चलते हैं, अब मैंने ये काफ़ी बारी सुन लिया है कि सिर्फ कीवर्ड्स अलग से लोग लिख देते हैं, हैशटैग से कुछ नहीं होता है, पर मैं अभी भी फिर भी 3 से 4 हैशटैग ज़रूर डालती हूँ, बट आई मेक श्योर कि उसके अकॉर्डिंग ही हो। आई डोंट नो कि चलता है नहीं चलता है, बट जस्ट इन केस, तो इसलिए बड़ा सा कैप्शन जिसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि क्या है वीडियो, उसमें थोड़े कीवर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो फॉर कैप्शंस, अपने कैप्शन खुद से लिख के चैट जीपीटी को दे दो कि इसको रिफाइन कर दो, कीवर्ड्स डाल दो फॉर इंस्टाग्राम कैप्शन, तो वो आपको दे देंगे ऑप्शन। एंड अगेन आपके पास पूरी राइट होती है कि आप उसको बोलेंगे कि नहीं रिफाइन करो, चेंज करो, आई डोंट लाइक इट, ऐसे करो वैसे करो, तो आप अपने हिसाब से उसको बना के दे सकते हो, है ना, वो कर लेना। एंड 2 से 3 हैशटैग डाल सकते हैं, आई मीन देयर इज़ नो हार्म। अगर कुछ काम नहीं भी कर रहा है तो कुछ हार्म भी नहीं कर रहा है, तो 2 से 3 हैशटैग डाल सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि बहुत सारा हैशटैग डाल दिया। और ये सब नहीं करना है कि फॉलो फॉर मोर और क्या बोलते हैं लाइक फॉर लाइक, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। एंड नंबर 10, रिपीट द एंटायर प्रोसेस। स्क्रिप्ट लिखो, शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो, यही है। कभी कभी बहुत बोरिंग लगेगा, कभी कभी बहुत मज़ा आएगा, पर आपको बस डिसिप्लिन, जैसे जिम जाते हैं तो नहीं होता कि बोरिंग लगता है कि डेली जा रहे हैं, दिख तो रहा नहीं है कि मसल बन रही है या नहीं, पर वो बिल्डअप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। वो एक डिसिप्लिन है दैट यू आर शोइंग अप। तो इंस्टाग्राम भी वही है, कंटेंट भी वही है, यू जस्ट शोइंग अप, हर दिन बेटर करते जा रहे हो। एंड जाने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपने 100 वीडियोज़ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ 10 वीडियोज़ डाल के अगर आप ये बोल देते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, कैसे करूँ, चैनल नहीं बढ़ रहा है, पेज नहीं बढ़ रहा है, फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। आप कम से कम 100 वीडियोस डालो, 100 पोस्ट डालो, उसके बाद एनालाइज करो कि क्या वीडियो चली नहीं चली, इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर जो वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ योर वीडियोस, डबल डाउन ऑन दैट। अगर कुछ है जो नहीं चल रहा है तो उसको बंद करो, दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो। थोड़ा सा यू ऑल्सो हैव टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि इंस्टाग्राम हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आज रील्स चल रहे हैं, फिर बीच में कराउजल्स चलने लग गए थे, तो आपको कराउजल्स भी आने चाहिए, उसके भी थोड़े पोस्ट रेडी करो। यू कैन नॉट बी रिजिड विद अ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। एंड मेक श्योर व्हेन यू राइटिंग योर स्क्रिप्ट तो उसमें CTA भी मेंशन कर दो कहीं ना कहीं, जो आप चाहते हो कि लोग एक्शन लें। CTA इज कॉल टू एक्शन, कि इस वीडियो में मेक श्योर इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल सेव दिस, इफ़ यू थिंक समबडी एल्स विल फाइंड इट हेल्पफुल शेयर इट विद देम। कुछ ऐसा उनको एक्शन देने से लोग सुनते हैं, देन वो करते हैं, तो इंस्टाग्राम को पता चलता है क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से ग्रो होती है आपकी कंटेंट भी। हमेशा बैच राइट एंड बैच क्रिएट करना है। जैसे आज अगर मैं स्क्रिप्ट्स लिख रही हूँ तो मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगी, मैं 2-3 स्क्रिप्ट लिखूंगी। अगर कल मेरा फिल्मिंग डे है, कल मैं अगर पूरे दिन शूट कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रेडी हुई हूँ, मैंने फ्रेम रेडी किया, मैंने कपड़े चेंज किया, मैं पूरा एक जोन में आई हूँ, तो आई वुड वांट टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, है ना। तो हमेशा एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट ज़रूर लिखना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कल शूट करना है 3 वीडियोस, आज आप जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप 4 वीडियोस का लिखो, क्योंकि कल जब 3 वीडियो शूट हो गई, हो सकता है आपके पास एनर्जी हो, टाइम हो, बहुत अच्छा लोकेशन हो, बहुत अच्छा फ्रेम हो कि आप एक और वीडियो शूट कर सकते हैं, पर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो वो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट हमेशा एक्स्ट्रा बैकअप स्क्रिप्ट रखना। एंड देन जब शूट कर रहे हो ट्राई करना कि बैच में शूट करो, तो बर्नआउट नहीं होता है, आपके पास फिर एडिट करने का टाइम होता है, आपके पास बाकी चीज़ों के लिए बहुत टाइम बचता है। अगर हर दिन शूट करोगे, हर दिन एडिट करोगे, हर दिन अपलोड करोगे, हर दिन स्क्रिप्ट लिखोगे, चांसेस हैं कि बर्नआउट जल्दी हो सकता है एंड मे बी आप डिमोटिवेट हो जाएं, डिसिप्लिन खो दें। तो इसीलिए सिस्टम के साथ काम करेंगे तो सब होगा। Alright, so I've tried to simplify this as much as possible, but just trust me, follow all of this. ये छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इंस्टाग्राम पेज है, अगर है तो किस बारे में है, क्या निश है आपका, तो बातचीत करते हैं। चलिए ओके, सो क्लास यहाँ समाप्त होती है, पर अगर आपने स्क्रिप्टिंग या हुक वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना और वो वीडियो देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जब मैं हुक और स्क्रिप्टिंग की बात करी थी। तो ऑलराइट, सो अपना ध्यान रखो एंड लेट्स गेट बेटर एट कंटेंट टुगेदर। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।